वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हल्के के बासियों को मिलेगा पानी शफाफ। खटक बेल्ट में पौने 6 अरब की लागत से नासरीवाला और चाहरी डैम बनाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चड्ढा ने माह अगस्त के इख्तिताम तक वर्क ऑर्डर जारी करने की यकीन दहानी भी करवा दी। बोले स्मॉल डैम्स की तामीर से 288 कस्बा जात को पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। डीसी मियां वाली ने बताया कि खटक बेल्ट पर पायदार बुनियादों पर पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए चापरी और नासरीवाला में स्मॉल डैम्स की तामीर के लिए तमाम प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। जल्द ही तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चापरी और नासरी स्मॉल डैम्स की तामीर के लिए दरगार मजीद रकबे के असूल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खीर को सेक्शन 4 के तहत फौरी इक़दाम बरोएकार लाने की हिदायत कर दी गई है। ऊपर और फिर 2 वाटर स्टोरेजेस बनेंगी जो कि छोटे छोटे डैम्स की तरह होंगी, एक चापड़ी के पास, एक कुटकी के पास, और उससे मेन एक वाटर सप्लाई लाइन बिछाई जाएगी जो कि इस तमाम 8 यूनियन काउंसिल्स बनती हैं और इनमें पानी के पीने की जो नेटवर्किंग है वो सारी बिछाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि खटक बेल्ट में पीने के लिए बनाए जाने वाले स्मॉल डैम्स पर पौने 6 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसका वर्क ऑर्डर माह अगस्त के इख्तिताम तक जारी कर दिया जाएगा। इसी माह में इसका वर्क ऑर्डर होकर कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो जाएगा। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम साथ लैंड एक्विजिशन को भी उसी पेस पे लेके चल रहे हैं और अवाम में उसकी आगाही भी फ्राहम कर रहे हैं कि ये आपके मुफीद है, आपके लिए, सबके लिए हम ये डेवलपमेंट स्कीम कर रहे हैं। तो बाय एंड ऑफ अगस्त ये डेवलपमेंट वर्क शुरू कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि स्मॉल डैम्स की तामीर से 288 कस्बा जात को पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं सिविल सेक्रेटेरिएट कहां बनेगा। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल ने शुगु को शबहात दूर कर दिए। मुस्तकिल सिविल सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में बनाने का ऐलान। बोले सब ऑफिस मुल्तान में होंगे जबकि तमाम सेक्रेटरीज बहावलपुर में ही बैठेंगे। जल्द ही आवाम के काम उनकी दहलीज पर हल होंगे, रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल ने सिविल सेक्रेटरिएट इशू पर दबंग गुफ्तगू करते हुए 2 टोक अंदाज में कहा कि सिविल सेक्रेटरिएट का मुस्तकिल सेंटर बहावलपुर में बनेगा और तमाम सेक्रेटरीज मुस्तकिल तौर पर बहावलपुर में बैठेंगे जबकि सब ऑफिसेज मुल्तान बनाए जाएंगे। मेरी 2 टोक राय ये है कि जो सेक्रेटेरिएट है जनूबी पंजाब का वो बहावलपुर में है और बहावलपुर में ही उसका PND होगा, बहावलपुर में ही उसका फाइनेंस होगा, बहावलपुर में ही तमाम सेक्रेटरीज बैठेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका एक बड़ा दफ्तर सेक्रेटेरिएट का यहाँ है और उसके अटैच डिपार्टमेंट का अगर दफ्तर जो है वो मुल्तान में भी हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जनूबी पंजाब के आवाम ताहाल सेक्रेटेरिएट के फ्यूज उठाने में कामयाब क्यों नहीं हो सके, इस सवाल के जवाब पर कमिश्नर ने कहा कि बहुत जल्द आवाम का कामों के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। अफसरान को तमाम सहूलियात नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर सकेंगे, उनको सहूलियात दी जा रही है। गेट 20 का अफसर उसको हमने यहाँ लेकर आना है तो उसको हमने पहले इस काबिल बनाना है कि वो यहाँ सेटल डाउन हो, क्योंकि जब तक अफसर सेटल डाउन नहीं होगा उस वक्त तक वो काम नहीं कर सकेगा। इसके ऊपर मुकम्मल होमवर्क हो चुका है। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल ने सेक्रेटरिएट की मुस्तकिल बिल्डिंग और सारे सेक्रेटरीज के बहावलपुर में दफातर बारे कमिश्नर की गुफ्तगू ने जनूबी पंजाब के आवाम के सारे इब्हाम दूर कर दिए। उम्मीद है अब जनूबी पंजाब के आवाम के काम भी जल्द उनकी दहलीज पर होंगे। कैमरामैन इकराम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बारिश ने मुल्तान वासा की मानसून तैयारी का पोल खोल दिया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक वासा हुकाम की कारकर्दगी पर बरहम दिखाई दिए। शहर के हॉटस्पॉट एरियाज का तयन करने का हुक्म दे दिया। फराइज में गफलत पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहते हैं गली मोहल्लों से फौरी बारिश का पानी निकाला जाए। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस पूरा शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा तो ऐसे में मानसून के हवाले से वासा की तैयारी और कारकर्दगी का भी पोल खुल गया। शहर के अहम चौक चौराहे और कॉलोनियां बारिश के पानी में डूब गयी, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमिश्नर ने वासा हुकाम की सरजनिश करते हुए शहर में निकासी आप के हवाले से हॉटस्पॉट एरियाज का तयन करने का हुक्म दे दिया। उनका कहना था कि गली मोहल्लों, चौक चौराहों की फौरी तौर पर सफाई की जाए। बारिश के बाद ग्राउंड फिलर्स की शिकायत में इजाफा हो रहा है। वासा मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। कमिश्नर का मजीद कहना था कि फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम इदारे शहरियों को रिलीफ फराहम करने बारे हर मुमकिन इकदाम करें। डिजिखान ब्लॉक C और D में सीवरेज मसाइल हल ना हुए। गंदा पानी मेन रोड पर जमा होने से इलाका मकीन परेशान है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान ब्लॉक C और D की दरमियानी सड़क पर सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाद सीवरेज का गंदा पानी मेन रोड पर जमा हो गया, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गंदे पानी की बदबू और ताफुन ने अहले इलाका का जीना मुहाल कर दिया है। तो भाई 2 महीने हो गए इसका ये सूरत हाल हो रहा है। ऐसे में बारिश थोड़ी सी आ जाए तो स्लैब बन जाता है यहाँ पे और उधर
गटर का ढकना खुला पड़ा है। परसों बच्चा भी गया उसमें, उसको मैंने बचाया बच्चे को। ना कोई दुकानदारी है, कारोबार ठप हुए खड़ा। अहले इलाका का कहना था कि मुतअद्दिद बार सफाई की दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने के बायस नमाजी नमाज अदा करने के लिए मसाजिद नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत परेशानी होती है, यहाँ से गुजरते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं, नमाजी गुजरते हैं और जो हमारे गाहक आते हैं वो भी बेजान होते हैं क्योंकि रास्ता है नहीं यहाँ पे। सीओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि सीवरेज का मसला हल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। नई लाइन डालकर मसले को जल्द ही हल कर दिया जाएगा। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। और सनावा बाजार में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस दुकानदारों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं कि सीवरेज का पानी बाजार में जमा है। सनावा बाजार में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से सीवरेज का पानी बाजार की गली में जमा है, जिससे दुकानदारों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। मार्केट के सदर इस्माइल कोराई का कहना है कि नाला ओवरफ्लो होने की वजह से सीवरेज का पानी गली में जमा हो जाता है। म्युनिसिपल कमेटी में गए हैं, वहाँ पे जाके हमने रिक्वेस्ट की है, ये जो गंदा नाला गुजर रहा है इसमें पानी ओवरफ्लो कर जाता है। जब बारिश आती है तो यहाँ पे सारा ये गंदे नाले का पानी जो है यहाँ पे आया हुआ होता है। कई दफा गए, पोजीशन ये है कि अब लोगों के घरों में जो है ना गटर का पानी उबल जाता है। म्युनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी इंचार्ज मुनव्वर शाह का कहना है कि बुखारी रोड पर कुछ अरसे से सीवरेज का मसला आ रहा है। सीवरेज की निकासी प्राइवेट जगह पर हो रही थी, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। पहले इस नाले की निकासी ईदगाह के करीब एक प्राइवेट लैंड पड़ी हुई थी, वहाँ से गुजारी गई थी काफ़ी अर्सा पहले। अब चूंकि वहाँ पे जो है उन्होंने मदरसा और मस्जिद बनाने का फैसला किया है, तो उस वजह से हमें वहाँ से निकासी आपका सिस्टम जो है ना वो चेंज करना पड़ा है और इस पानी के निकास को बुखी रोड वाले नाले में अटैच किया गया, जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से राहगीर और दुकानदार परेशान हैं। उन्होंने मुस्तकिल बुनियाद पर सीवरेज सिस्टम को बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोही, सनामा। बहावलपुर में जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी। 8 माह बाद चिड़ियाघर को आवाम के लिए खोल दिया गया। चिड़ियाघर को खोलने से पहले डिसइंफेक्शन किया गया। चिड़ियाघर में मामलात जिंदगी बहाल हो गए। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर से जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। चिड़ियाघर को 8 माह बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। चिड़ियाघर खोलने से पहले टिकटिंग बूथ और दीगर अहम मुकामात को डिसइंफेक्शन किया गया। इंतजामिया हुकूमत पंजाब की जारी करदा पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने के लिए सरगर्म हो गई। शहरियों से अपील की गई कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। चिड़ियाघर में जानवरों के केजेस और दीगर मुकामात को हाथ लगाने पर पाबंदी होगी। चिड़ियाघर आज मोरखा 11/8 को खोल दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ एहतियाती तदाबीर अवामुन्नास को वे करना पड़ेंगी, जिनमें मास्क का होना लाजमी है, हैंड सैनिटाइजर का होना लाजमी है, समाजी फासले को लोग बरकरार रखेंगे और वक्फे वक्फे से हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे। पिंजरों के हिफाजती ग्रिल या जाली को टच नहीं करेंगे। बीमारी की वजह से जू बंद था 3-4 माह से, और जब पब्लिक बच्चे आके बाहर से झांकते थे तो हमें खुद एहसास होता था कि अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर करे ताकि बच्चे अंदर आकर अपना एंजॉय कर सकें। उम्मीद करते हैं आवाम से कि वो भी हमसे तावन करते हुए सोशल डिस्टेंस वगैरह का ख्याल रखेंगे। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक शहरियों से हुकूमत पंजाब की पॉलिसी पर अमल दरामद करने की अपील की गई। चिड़ियाघर को आवाम के लिए खोलने के बाद इंतजामिया की जानिब से खुसूसी दुआ की गई। गेट पर शहरियों के लिए हैंड सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया ताकि चिड़ियाघर आने वाले शहरी महसूस होकर तफरीही मुकामात में दाखिल हो सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। मुहर्रम में बिलातातुल बिजली फराहमी के लिए मैपको मुल्तान की हिकमत अमली तैयार। SE मियां मोहम्मद अनवर कहते हैं कि मजालिस के दौरान 105 फीडर से बिजली की बिलातातुल फराहमी जारी रहेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुल्तान मियां मोहम्मद अनवर ने बताया कि मजालिस के दौरान 105 फीडर्स से बिजली की फराहमी बिलातातुल जारी रहेगी। जुलूसों वाले मरकजी रास्तों से तारें हटाई जाएंगी। मरकजी रास्तों में मौजूद 11 kV की तारों को जमीन से काफी फासले पर ऊंचा किया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। हमने 11 kV लाइन को ऊंचा कर दिया है, जहां कोई पोल वगैरह लाइन के सड़क में आ रहे थे वो रिमूव कर दिए हैं। और इस बार इंशाल्लाह जब मुहर्रम आएगा तो प्रोसेशन के दौरान हमारी लाइन बंद नहीं होगी, लाइट बंद नहीं होगी। मियां मोहम्मद अनवर ने कहा कि मुहर्रम के दौरान बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाना उनकी जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए तमाम मुतल्लिका अफसरान को अपनी तैयारियां मुकम्मल रखने और मुतहर्रिक रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। 11 kV लाइन उस तरह चलती रहेगी तो सिस्टम काफी नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा जो बाकी छोटी मोटी तारें हैं वो मैंने टीमें बना दी हैं और इंशाल्लाह वो 10 मुहर्रम से पहले हम इंशाल्लाह सारा सिस्टम अपडेट कर देंगे। हुकाम के मुताबिक सार्फिन की शिकायत के लिए स्पेशल अमला भी तैनात किया जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। हुकूमत की जानिब से रेस्टोरेंट खोलने के एहतियाती तदाबीर के साथ जारी कर दिए गए हैं अहकामात और रेस्टोरेंट के अंदर बैठने के लिए 6 फुट का फासला होगा। एक टेबल पर सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाजत होगी। ये रिपोर्ट देखिए।
हुकूमत की जानिब से रेस्टोरेंट खुलने के अहकामात जारी कर दिए गए। बाहर से खाना खाने के शौकीन अफराद ने रेस्टोरेंट का रुख कर लिया। रेस्टोरेंट मालकान ने भी कोरोना वायरस से बचने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर दी। अब तो जैसे भी लॉकडाउन खत्म हुआ ना तो कस्टमर काफी रश लगे, मगर हमने 50% कस्टमर को अंदर आने दे रहे हैं। जब वो खा लेते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट कस्टमर अंदर आ जाते हैं। और हमने पूरा 6 फुट का फासला रखा हुआ है कस्टमर में। हर टेबल पे हमारा सैनिटाइजर है और हर कस्टमर जो भी आते हैं मास्क पहन के आते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर आने से पहले तमाम कस्टमर के हाथ सैनिटाइज करवाए गए। रेस्टोरेंट के मालिक फैसल का कहना था कि ज्यादा लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं। सीटिंग में 6 फुट का फासला रखा गया। एक टेबल पर सिर्फ 2 लोगों को ही बैठने की इजाजत दी गई। नहीं, गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है, होटल खोल दिए हैं। ये जो डाइनिंग है, पहले टेक अवे था लेकिन टेक अवे में मसला होता था। अब यहाँ पे जो गुजरता है डाइनिंग स्टार्ट है, लेकिन बड़ा जबरदस्त है इनका माहौल। ये जो है पहले जब एंटर हुए इन्होंने हाथ सैनिटाइज करवाए हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने आए अफराद भी एहतियाती तदाबीर से खासे खुश नजर आए। उनका कहना था कि बाहर आकर खाना खाना एक तरफ मगर एहतियात जरूरी है। बहावलपुर में जश्न आजादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। बाजारों और शाहराहों पर सबसे लाली परचमों की बहार है। शहरी वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने अपने अंदाज में घरों और बाजारों को सजा रहे हैं। जश्न आजादी की आमद है। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार है। चौकों, बाजारों और शाहराहों पर सब्ज हलाली परचम और झंडियों की बहारें हैं। शहरी वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने तरीके से बाजारों और घरों को सजाने के लिए सरगर्म है। इस वतन के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी गई और ये वतन हमें बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। तो इस वतन का ये 14 अगस्त का दिन है, हमारे लिए बहुत अहम दिन है। हम इसको अपनी खुशियों में शरीक करते हैं और इस पर खुशी का इजहार करते हैं। बहावलपुर की शाहराहों पर बड़े बड़े सब्ज हलाली परचमों ने खूब समा बांध रखा है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर लगे स्टॉल्स भी शहरियों की तवज्जो का मरकज हैं। जश्न आजादी के हवाले से खसूसी तौर पर तैयार की गई शर्ट्स भी स्टॉल्स को 4 चांद लगा रही हैं। वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए हर कोई जश्न आजादी को अपने तरीके से मनाने के लिए पुरजोश है। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। जश्न आजादी के हवाले से खबरों के सिलसिले को बढ़ाएं और आपको बताएं मुल्क के दीगर शहरों की तरह मियांवाली में भी 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां उरूज पर हैं। मियांवाली में यौम आजादी मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। परचम और बैजेस खरीदने के लिए शहरियों ने आजादी स्टॉल्स का रुख किया हुआ है। शहरियों का कहना है कि यौम आजादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। पाकिस्तान की खुशी का बहुत बड़ा मौका है और हम पाकिस्तान के इस दिन के ऊपर बहुत जोशो खरोश के साथ मनाएंगे और हमारा मुल्क अजीम एक अजीम कुर्बानियों के बाद मर्द वजूद में आया है। इतना ज़रूर कहेंगे कि एक शेर कहना चाहता हूँ, चमन चमन निखार देंगे, कली कली सवार देंगे, घर तलब करेगी ये मिट्टी तो खून दिल बार बार देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुकानदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 15 साल से वो आजादी स्टॉल्स लगा रहे हैं। मियांवाली के शहरी बड़े जोशो खरोश के साथ स्टॉल्स पर आते हैं। मोटरसाइकिल और अपनी गाड़ियों को पाकिस्तानी परचम से सजाकर वतन से मोहब्बत का सबूत देते हैं। ये तकरीबन 15-20 साल हो गए। काफी लोग आते हैं जी, बहुत रश होता है। हमारे पुरानी दुकान है हमारी। झंडियां लेते हैं जी, मोटरसाइकिल पे ज्यादातर झंडियां लगाते हैं बच्चे, माथे पे पट्टी लगाते हैं। दुकानदारों ने मजीद बताया कि उनके स्टॉल्स पर बच्चे और खवातीन भी पाकिस्तानी परचम और बैजेस खरीदने के लिए आते हैं। बड़ों की निस्बत बच्चों में 14 अगस्त के हवाले से ज्यादा जोशो खरोश नजर आता है। बच्चे ज्यादातर झंडियां वगैरह बैज खरीदते हैं, मफरल, माथा पट्टी यही वगैरह खरीदते हैं। बच्चियां चूड़ी खरीदती हैं और झंडे भी खरीदते हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने भी 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात कराने का प्लान तैयार कर लिया है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। दुनिया भर में अक़लियतों का आलमी दिन मनाया गया। मुल्तान 7 चर्च में अक़लियतों के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। अक़लियतों की जानिब से जश्न आजादी का केक भी काटा गया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में अक़लियती बरादरी के आलमी दिन पर मुल्तान में अक़लियती बरादरी ने जश्न आजादी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में मसीह बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस किया। केक काट रहे हैं और यौम आजादी सबको मुबारक कहते हैं, देखने वालों को। और खास तौर पर मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी मिनॉरिटी और खास तौर पर मसीही मिनॉरिटी जो है पाकिस्तान के साथ है और पाकलाम में लिखा है कि अपने आला हुकूमतों के ताबे रहो और हम हर वक्त हर हुकूमत के साथ रहते हैं। तकरीब में चेयरमैन जीसस फ्रेंड्स दानिश खोकर, पास्टर इरफान गुल, पास्टर रफीक, पास्टर जावेद, पास्टर मास्टर फयाज, पास्टर इरफान गौरी, पास्टर सलीम फौजी, पास्टर रियाज सुहेल, पास्टर काशिफ, पास्टर सुल्तान साबिर, पास्टर हारून गुलजार समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुहिब्बे वतन शहरी हैं, ताकि हम जश्न आज़ादी मना सकें और पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए। खुदा पूरे पाकिस्तान को, तमाम इदारों को बरकत दे।
तकरीब के इख्तिताम पर अक़लियती बरादरी की जानिब से जश्न आज़ादी का केक काटा गया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। किसानों के मसाइल हल करना वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की MNA अहमद हुसैन डेहर से मुलाकात में गुफ्तगू, किसान इत्तेहाद के वफ्द के मसाइल सुने। मैप्को और महकमा ज़राअत के किसानों के फौरी मसाइल हल करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए। अहमद हुसैन ढेर ने कहा कि वो वज़ीर आज़म से मुलाकात में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह करेंगे। कमिश्नर का कहना था कि किसानों के मसाइल हल करना वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह है। मैप्को बिलिंग में ओवर चार्जिंग की शिकायत को खुद मॉनिटर करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर का कहना था कि किसान को इसकी अजनास का मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा। हुकूमत गैर मेयारी बीज और खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करे। मुलाकात में एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी, डायरेक्टर ज़राअत तोसी शहजाद, GM मैप्को, SC मैप्को और किसान इत्तेहाद के रहनुमा शरीक हुए। मुल्तान में कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का 5वां इजलास। कपास की फसल की मौजूदा सूरत हाल, आपाशी के लिए पानी की दस्तियाबी, फसल पर कीड़ों और सूंडियों के हमले, खादों की मार्केट में मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तियाबी का जायजा लिया गया। मुल्तान में कपास की फसल की बेहतरी के हवाले से टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का 5वां इजलास हुआ, जिसमें कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए आइंदा 15 रोज के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली गईं। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत राना अली अरशद का कहना था कि किसानों को हुकूमती हिदायत पर अमल करना चाहिए। आज हमारा टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का 5वां इजलास था, जिसमें जितने भी हमारे शोबे हैं कपास से मुतल्लिक, उसमें एकेडमिया है, साइंटिस्ट हैं, फार्मर्स हैं और पेस्ट वार्निंग, फिर हमारे जो दूसरा विंग है, उन सब विंग्स के लोग यहाँ पे मौजूद थे। सब ने बड़ी डिस्कशन की है डिटेल और किसानों के लिए सिफारिशात मुरतब की हैं। राना अली अरशद का कहना था कि कपास पर इस वक्त सफेद मक्खी, चुस्त तेला, थरपस, लश्करी सुंडी, डस्की कॉटन बग और मिली बग का हमला है। काश्तकार हफ्ते में 2 दफा फसल का मुआयना करें। सफेद मक्खी के मौसर तदराक के लिए 120 से 140 लीटर साफ पानी फी एकड़ स्प्रे करें। जो सबसे बड़ा मसला हमें दरपेश है वो बढ़ते हुए कीड़ों का, पेस्ट्स का अटैक है। उसके लिए किसानों के लिए हमने हर एक कीड़े, हर एक पेस्ट के हिसाब से एडवाइजरी मुरतब की है, जो इंशाल्लाह अगले आने वाले 1-2 दिन में किसान भाइयों तक पहुंच जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी राना अली अरशद का कहना था कि सफेद मक्खी का हमले की सूरत में पावर स्प्रे मशीन के साथ स्प्रे किया जाए। काश्तकार अंधाधुंध स्प्रे करने से इज्तनाब करें। कैमरामैन राना बिलाल के हमरा रजा मलिक, रोही, मुल्तान में मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी की सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह के घर आमद, पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात की। असम्बली जैन कुरैशी ने सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह के घर आमद पर उनकी हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी ने पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात भी की। जैन कुरैशी का कहना था कि मुल्की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए लॉकडाउन खत्म किया, मगर अभी एहतियात की जरूरत है। अब लॉकडाउन खोला जा रहा है। मैं आपकी वसादत से जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जो SOPs हैं उनका अभी भी हमने ख्याल करना है। हमारे मुल्क में एक तासुर बन गया कि शायद कोरोना खत्म हो गया और वबा खत्म हो गई और हम रूटीन की जिंदगी में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ मुल्तान सैयद बाबर शाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ अवामी उमंगों की तर्जुमान जमात है। हुकूमत ने कोरोना के बावजूद रिलीफ दिया है। कारकुनान हैं, उनसे सबसे चीदा मुलाकात की, उनके मसाइल सुने, उनके हल किए और उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमें कोरोना से बचना है। कोरोना खत्म, लॉकडाउन तो खत्म किया है, अवामी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए मजबूरी के तहत ये करना पड़ा है, लेकिन हमें एहतियात करनी है। इस मौका पर जिले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच, राना सज्जाद हमीद, चेयरमैन मार्केट कमेटी अकरम चावन, रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज कुरैशी और एजाज लुथर मौजूद थे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर में शौरा और अदीबों की हौसला अफजाई के लिए महकमा ताल्लुकात आमा की राइटर्स वेलफेयर फाउंडेशन ने चेक्स तकसीम किए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। बहावलपुर में राइटर्स वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से शोरा और अदीबों की माली इमदाद करने के लिए ताल्लुकात आमा के दफ्तर में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें MPA समीउल्लाह चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। चेक तकसीम करने के मौके पर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रियाजुल हक भट्टी, नासिर हमीद, आबिद रिजवी, डॉक्टर शहजाद राना ने भी शिरकत की। समीउल्लाह चौधरी का कहना था कि हुकूमत पंजाब सकाफत के प्रमोशन के लिए इकदाम कर रही है, जिसके तहत चेक तकसीम किए गए हैं। गवर्नमेंट पंजाब ने जो इनकी पजीराई के लिए, जो उनकी हौसला अफजाई के लिए जो इन्हें चेक्स दिए, और ये चेक्स भी इंतहाई मेरिट पे दिए गए हैं, इनके काविशों के हवाले से, इनके टैलेंट के हवाले से। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रियाजुल हक भट्टी का कहना था कि लिखारी ही किसी हल्के के दानिश्वर होते हैं और उनकी सोच की आबियारी करते हैं। ये अभी इब्तदा है,
इल्म अदब और सकाफत को परवान चढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब ने हमेशा सरपरस्ती की है और आइंदा भी इस हवाले से हम एक मरबूत प्रोग्राम के तहत इनकी माली इमदाद करते रहेंगे। दूसरी जानिब शौरा का कहना था कि उनके काम की हौसला अफजाई से खुशी होती है और उनके अंदर मजीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। सारी किताब को ही जड़ा ना उन्होंने हौसला अफजाई की थी। असा पंजाब हुकूमत दी ई तर्ज को असा खराज तहसीन पेश करने। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। मुल्तान में मारूफ सनतकार चौधरी जुल्फकार अली अंजुम की जानिब से मैट्रिक में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले शरबत फरोश बच्चे को खराज तहसीन पेश किया गया। हुज़ैफा की माली मुआवनत की गई और मोटरसाइकिल इनाम दी गई। रिपोर्ट करेंगे माहिर। सम फूड के चेयरमैन व मारूफ सनतकार चौधरी जुल्फकार अली अंजुम ने मैट्रिक में शानदार कामयाबी दिखाने वाले बच्चे हुज़ैफा को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने हुज़ैफा की माली मुआवनत के साथ साथ मोटरसाइकिल बतौर इनाम दी। इस मौके पर इनका कहना था ये बच्चे कौम का सरमाया हैं। ये गरीब बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, मैं इसकी हौसला अफजाई के लिए इनके साथ हूं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये वाहद बच्चा था जिसने मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल किए और ये गरीब बच्चा था। मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इसको हिम्मत अता फरमाए और ये वालिदैन का सहारा बने। चौधरी जुल्फकार अली अंजुम का कहना था कि जो बच्चे पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए मेहनत करते हैं वो जरूर कामयाब होते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जो चौधरी जुल्फकार ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है और मैं इस हौसला अफजाई के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं और मुल्क कौम की खिदमत कर सकूं। मोटरसाइकिल मिलने पर होनहार तालिब इल्म हुज़ैफा ने चौधरी जुल्फकार अली अंजुम का शुक्रिया अदा किया। इसने मुस्तकबिल में डॉक्टर बनकर मुल्क कौम की खिदमत करने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।